केदारनाथ भारत के सबसे महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है, आप सभी जानते हैं। देखिए, यहाँ लाखों श्रद्धालुओं के लिए यह आस्था का केंद्र है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखता है। धार्मिक दृष्टिकोण से इस तरह के कदम को पवित्रता और आस्था की रक्षा के रूप में देखा जा सकता है कि कई श्रद्धालु इस विश्वास के साथ आते हैं कि इस मंदिर में प्रवेश केवल उन्हीं के लिए है जो विशेष रूप से हिंदू धर्म से संबंधित है। ऐसे में इस कदम को धार्मिक स्थलों के संरक्षण और उनकी पवित्रता बनाए रखने के रूप में देखा जा सकता है। लगातार केदारनाथ यात्रा में बढ़ रहे व्यापार जिहाद पर भी अंकुश लगेगा, क्योंकि केदारनाथ में अब गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही है। इस बात की जानकारी स्थानीय विधायक आशा नौटियाल ने दी। आशा नौटियाल ने कहा कि कुछ गैर हिंदू यानी कि मुसलमान केदारनाथ धाम को बदनाम करने के लिए वहां पर मांस, मछली और शराब परोसने का कार्य करते हैं। ऐसे में उन लोगों को चिन्हित करते हुए उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उनका भी यही प्रयास है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले दिनों प्रभारी मंत्री सौरभ बगुड़ा ने भी वहाँ पर तमाम लोगों के साथ बैठक की थी, जिसमें ये सुझाव भी आया था कि गैर हिंदू केदारनाथ धाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उन्हें चिन्हित किया जाए और उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। केदारनाथ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की तैयारी है, इसलिए इस कदम को सराहनीय कदम कहा जा रहा है, क्योंकि मांस, मछली और शराब बेचने वाले ये तमाम जिहादी मानसिकता के लोग, इनको वहां पर रोका जाए, इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। उत्तराखंड के पवित्र केदारनाथ धाम में अब गैर हिंदुओं पर यानी कि मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है। मेरे साथ खास बातचीत के लिए केदारनाथ से विधायक आशा नौटियाल जी मौजूद है। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक अच्छी पहल की आपने शुरुआत करी है। काफी लंबे समय से मांग भी हो रही थी कि गैर हिंदुओं को यानी कि मुसलमानों के प्रवेश पर वर्जित लगाना चाहिए, क्योंकि कहीं वो गैर कानूनी काम करते थे। जैसे कि हम मीट की बात करें, मांस की बात करें, शराब वितरण की बात करें, ये सब कामों में वो पाए भी गए हैं। अब आपने पहल करी है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, अभी मैंने एक मीटिंग करी थी जो स्थानीय व्यवसायों के साथ वहाँ की व्यवस्था के संबंध में थी। उसमें भी ये बात खुलकर आई है, लोगों ने, स्थानीय व्यवसायों ने बोली है। तो निश्चित तौर पर यहाँ वहाँ पर जो भी गैर हिंदू लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उन चीज़ों पे, उन लोगों पे प्रतिबंध लगना चाहिए। और दुनिया से लोग वहाँ पे धार्मिक आस्था को लेके आते हैं, उनकी भावनाओं पे ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए, आहत नहीं होनी चाहिए। जिस भाव को लेकर लोग बाबा केदार के और यहाँ दर्शन करने आते हैं देवभूमि में, उसी भाव को लेके लोग वापस जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। मैडम, लास्ट ईयर की केदारनाथ यात्रा में मैं खुद गया था। जब मैं पैदल जा रहा था, तो तमाम ऐसे घोड़े वाले भी थे जो अपना नाम बदलकर वहां पर घोड़े चला रहे थे और तमाम हिंदू श्रद्धालुओं को परेशान भी करते हैं, क्योंकि अधिकतर जो है वो मुसलमान है और कश्मीर से आते हैं। हिंदू श्रद्धालु भी काफी परेशान होते हैं मुस्लिम घोड़े वालों पर। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा है कि जो भी मतलब वहाँ पे गलत हरकत में लिप्त है, गैर हिंदू है, तो उस पे प्रतिबंध होना चाहिए। तो सरकार को आपने कोई पत्र लिखा, प्रतिबंध लगाने की बात कही? मैडम जी, अभी मिलूंगी मैं। किनसे मिलेंगे आप और कब मिलेंगे? जल्दी मिलूंगी, जल्दी मिलूंगी। तो बिल्कुल देखिए, यह एक तरीके से केदारनाथ से शुरुआत कही जा सकती है कि विधायक आशा नौटियाल ने ये मामला उठाया है। उम्मीद है सरकार जल्द ही होश में आए और अन्य जो उत्तराखंड के पवित्र स्थल है उन पर भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर वर्जित लगे, क्योंकि उत्तराखंड की जनता लगातार ये मांग कर रही है। देहरादून से मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज के लिए।